नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत चिरमिरी गोदरीपारा में आज हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे आपको बता दें, पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे। क्या उनको ऐसा समस्या हुआ जो यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए? चलिए उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? प्रभास राय। आपको ऐसा क्या समस्या हुआ जो आप आज यहाँ आप हड़ताल पे बैठे हुए हैं? समस्या तो मुझे नहीं है, मैंने चिरमिरी की समस्या को ध्यान में रखकर ये इस बीड़ा को उठाया है। और आपका धन्यवाद करता हूं मैं पत्रकार साथियों का कि अपने न्यूज चैनल के माध्यम से सारी चिरमिरी जनता सुने समझे देखे कि गली गली में जो अवैध इंजेक्शन या नशा तो वैध होता ही नहीं है, जो यहाँ पर गली गली में इंजेक्शन से शुरुआत पहले पौड़ी से हुई, अब पूरे चिरमिरी में चल रहा है। ये पुलिस तो कार्रवाई करती है लेकिन आबकारी विभाग उसे बिल्कुल मौन है। दूसरी बात, अवैध जो पॉलीथीन में जहर भर के बेचा जा रहा है उसमें तो महुआ है ही नहीं, वो स्प्रिट शराब है। कई लोग मर चुके हैं, सरकारी आंकड़ा तो कोई है नहीं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, जो दुकानदार यहाँ के शराब के जो कर्मचारी है डिमांड बना के देते हैं, उस डिमांड को काट छाट कर आबकारी विभाग जो है अपने मर्जी से शराब प्रेमियों को शराब पिला रहा है। और जो शराबें आ रही है, जो शराब आ रहा है उसमें कमीशन जम के लिया जा रहा है। और कई बार पत्रकार के होने के नाते कई बार सूचना देने के बाद भी आबकारी विभाग बिल्कुल मौन है। जहां तक बात है जो शराब दुकानों पर जो चिकना दुकानें हैं, वो लगभग चिरमिरी में नियम विरुद्ध है। मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूं क्योंकि चिरमिरी में बेरोजगारी की संख्या ज्यादा है। अगर कुछ लोग अपना रोजी रोटी चला रहे, चलने देना चाहिए। उनसे भी वसूली की जा रही है। और कौन कर रहा है वसूली? आबकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारी। कुछ दिन पहले मैंने बाइट लिया था, उसको धमकाया गया। वो बोला कि पत्रकार पैसा देकर मुझसे उल्टा बुलवाया है। और जो अधिकारी हैं यहाँ के, वो फोन नहीं उठाते हैं। कहने में बड़ा दुख होता है कि एक अधिकारी, एक मीडिया छोड़िए, एक समान व्यक्ति का एक अधिकारी को फोन रिसीव करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और वाकई में चिंता है, तो मुझे नेता नहीं बनना है, वाकई में चिंता है कि अगर हमारा या आपके घर का बच्चा कहीं दोस्ती की संगति में या इंजेक्शन की ओर अग्रसर हो गया या लगा लिया, तो माँ बाप की हत्या करेगा, लूट करेगा। आप देखिए कि चिरमिरी में विगत 6-7 महीनों चोरियां इतनी बड़ी हैं कि जिसे कोई सीमा नहीं है। कारण नशा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ज्यादा लोग जुड़े। और प्रशासन से मांग करता हूं कि जानता हूं कि पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लग सकता है, लेकिन एक भय, एक अंकुश रहे, ताकि ये जो नशाखोरी चिरमिरी में हो रहा है ये कम हो जाए। यहाँ अभी हाल ही में जो पिछले ही दिन इस चिरमिरी पुलिस ने एक बड़ा कामयाबी चिरमिरी पुलिस को मिला है। जो नशे के इंजेक्शन बेचते थे, उनके 2 युवक को चिरमिरी पुलिस उनके पूरे गिरोह को में से 2 युवक को गिरफ्तार किया है। उसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं है? ये छोटी मछली है। ये आवेदन देने के बाद पुलिस एक्टिव हुई, पहले एक्टिव क्यों नहीं हो जाते हैं? जनप्रतिनिधि भी शांत हैं, सो रहे हैं। और आपको जानकारी दे दूं, इसे जनचर्चा है। देखिए, आम आदमी को पता है कि झारखंड से इंजेक्शन आ रहा, पटना तक आता है, बैकुंठपुर तक, फिर चिरमिरी कोई बड़ा जो भी माफिया हो पूरे चिरमिरी में सप्लाई करता है। तो ये बात को पुलिस क्यों नहीं जानती है? मेरा एक सवाल है प्रशासन से कि सब ठीक है, लेकिन चिरमिरी में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। युवा सस्ता या सूखा नशे को अग्रसर हो रहे हैं। चिरमिरी में अगर यही हाल रहा तो मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं कि सड़कों पे हत्या होगी, उस समय हम क्या करेंगे? मुझे वाकई में चिंता है चिरमिरी का। इसलिए मैं आज तो आंदोलन में बैठा हूं। अगर प्रशासन चिर निद्रा से नहीं जागता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं आमरण अनशन करूंगा चिरमिरी के हित के लिए, और आप लोग का सहयोग चाहिए। चलिए, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के शेख इस्माइल जी भी धरने पे बैठे हुए हैं। चलिए उनसे भी जानते हैं। माध्यम से मैं चिरमिरी वासियों को मेरा सादर प्रणाम। निश्चित ही यह गंभीर विषय है और एक गंभीर विषय को चिंतन मनन कर हम लोग ने आज यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सभी मीडिया साथियों और सभी राजनीतिक दलों का हमको सहयोग मिल रहा है। हम समस्त मीडिया साथी और राजनीतिक दल के जो हमारे साथी हैं, जो चिरमिरी के प्रति कुछ सोचते हैं, कुछ लगाव रखते हैं, अपनी दलगत राजनीति से हटकर आज हम लोग को सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। मैं उन सबका भी हृदय से आभार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। यह एक गंभीर विषय है और इससे एक पूरी पीढ़ी
युवाओं की पीढ़ी पूरी खत्म हो रही है नशे की गिरफ्त में आकर, जिससे चिरमिरी का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। और हर घर का हर माता पिता इस बात को लेकर भयभीत है कि कल उसका परिवार, कल उसके बच्चे किस ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि उसकी जगह लोगों को हम जहर परोस रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, शहर के लिए एक प्रश्न चिन्ह का विषय है। इस सब बातों को चिंतन मनन करके हम आज इस आंदोलन में बैठे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ उन सभी अधिकारियों से जो इस नशे के कारोबार को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ बिक रहा है, कौन बेच रहा है, कौन बेच नहीं रहा है। तो ऐसे लोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाएँ, उन पे अंकुश लगाएँ और शहर हित में ध्यान दें, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है। इस मातृभूमि को सींचना, संवारना हमारा दायित्व बनता है और उसी का ये एक प्रण है और उसी के प्रण के आधार पर आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर जिस प्रकार से आप आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिस प्रकार से जो कारोबार जो चल रहा है, तो पुलिस प्रशासन समय-समय पे कार्रवाई करती है, उसके बावजूद भी आप लोगों को ऐसा समाज मतलब प्रशासन को जगाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, आपका कहना जायज़ है कि समय-समय पे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई करती है, वो सामान्य जो यहाँ के छोटे मछली हैं या जो छोटे व्यापारी जो बेच रहे हैं, सामान्य लोग जो बेच रहे हैं, उस पे कार्रवाई करती है। माल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, इस पे कोई विशेष ध्यान आकर्षित नहीं करती। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम है, सारे लोग को यहाँ मालूम है कि कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। उनके पास इतना ज़्यादा सूचना तंत्र है कि सारी जानकारी उनके पास रहती है। अगर 1 हफ्ता टाइट कर लें, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ को लगाम लगाया जा सकता है। सारी चीज़ को लगाम लगाया जा सकता है। चलिए, अभी देखना होगा कि जो यहाँ पे 1 दिवसीय जो धरना पे बैठे हुए हैं, इनका आंदोलन आगे और करेंगे या यहाँ पे इससे विराम लग जाएगा, या पुलिस प्रशासन हो या यहाँ के विभाग जो आबकारी विभाग हो, इन लोगों नशा के विरुद्ध में किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, या इन लोगों का आंदोलन आगे से तेजी से बढ़ते रहेगा।